नमस्कार दोस्तों, नॉलेज स्ट्रीम और सेंटर ऑफ लर्निंग में आपका स्वागत है। आपकी एग्जाम प्रिपरेशन को और बेहतर बनाने की तरफ एक कदम। दोस्तों, हमारी क्यूएस यानी क्वेश्चन आंसर सीरीज है, जिसमें हम विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में जो भी सवाल पूछे गए हैं उनको हल कर रहे हैं और उनके साथ साथ कुछ और तथ्यों को भी जानने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे वो हमारा टॉपिक पूरी तरीके से तैयार हो जाए और भविष्य में अगर उस टॉपिक से कोई भी सवाल आता है किसी भी एग्जामिनेशन में, हम उसको कर लें। उसी सीरीज में ये पॉलिटी की क्यूएस है, उस सीरीज का ये 5वां लेक्चर है। चलिए पढ़ते हैं। और इसमें हम जो चैप्टर इंक्लूड कर रहे हैं वो है भारतीय संवैधानिक विकास यानी मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसके बारे में जानना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले सवाल से। संविधान सभा ने संविधान निर्माण के विभिन्न कार्यों से निपटने के लिए कई समितियों का गठन किया था। इनमें से कितनी प्रमुख समितियां थीं? क्वेश्चन ये है कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोसेस चल रहा था निर्माण का, उसमें निर्माण कार्य में हेल्प करने के लिए, मदद करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन के कई समितियों का गठन किया था। तो कुछ समिति प्रमुख समिति थी और कुछ कमेटी लघु कमेटी या लघु समिति थी। तो प्रमुख समिति और लघु समिति, जो प्रमुख समिति थी वो कितनी थी, उनके बारे में क्वेश्चन है। आपके ऑप्शन है ए 8, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 15 और ऑप्शन डी 20। तो जो प्रमुख समितियां थी, मुख्य समितियां थी, वो नंबर 8 थी, या मतलब 8 मुख्य समितियां थी। वहीं पर अगर लघु समितियों की बात करते हैं तो वो अप्रोक्सीमेट 15 लघु समितियां थी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन है 8। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। प्रमुख समितियों में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कितनी समितियां थी? जो भी एक मेजर कमेटी थी, प्रमुख समितियां थी, तो जवाहरलाल नेहरू उनमें से कितनी समितियों की अध्यक्षता कर रहे थे? ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3 और ऑप्शन डी 4। तो जो 8 मुख्य समितियां थी उनमें से 3 समितियों की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। सही जवाब चुने। प्रमुख समितियों में शामिल कौन सी समितियों की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे? तो जवाहरलाल नेहरू, जैसा हमने अभी पढ़ा है कि 3 मुख्य समितियों की अध्यक्षता कर रहे थे, तो उन्हीं समितियों के बारे में पूछ रहे हैं कौन कौन सी थी वो। जैसे कि पहला केंद्रीय शक्तियां समिति, इसको यूनियन पावर समिति, ये यूनियन पावर कमेटी बोलते हैं। संघ संविधान समिति यानी यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। और थर्ड है राज्य समिति, राज्यों के साथ बातचीत के लिए जो समिति बनाई गई थी, यानी स्टेट कमेटी विद नेगोशिएशन ऑफ स्टेट। तो आपके ऑप्शन है ए 1 और 2 सही है, बी 1 और 3 सही है, सी 2 और 3 सही है और डी 1, 2, 3 यानी तीनों सही है। तो जो जवाहरलाल नेहरू जिन समितियों की अध्यक्षता कर रहे थे मुख्य समितियों की, वो 3 थी और ये तीनों ही समितियां थी, यानी केंद्रीय शक्ति समिति, संघ संविधान समिति और राज्य समिति, तीनों की अध्यक्षता कर रहे थे। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी 1, 2 और 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। प्रमुख समितियों में सरदार पटेल की अध्यक्षता में कितनी समितियां थी? ऑप्शन है ऑप्शन 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3 और ऑप्शन डी 4। जो प्रमुख समितियां हैं उनमें से कुछ समितियां अध्यक्षता सरदार पटेल भी कर रहे थे, और कितनी समितियां थी वो मुख्य रूप से 2 समितियां थी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। सही जवाब चुने। प्रमुख समितियों में सरदार पटेल की अध्यक्षता वाली समितियां थी। 1 प्रांतीय संविधान समिति, 2 मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों और जनजातीय और बहिष्कृत क्षेत्रों पर सलाहकार समिति। आपके ऑप्शन है केवल ए, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों और ऑप्शन डी अप्रोक्स में से कोई नहीं। तो सरदार पटेल जो मुख्य समितियों की अध्यक्षता कर रहे थे वो 2 थी, और उनमें से एक प्रांतीय संविधान समिति थी, मतलब प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, और दूसरी थी मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक और जनजातीय और बहिष्कृत क्षेत्रों पर सलाहकार समिति। तो इस तरीके से इसका जो है ना आंसर हुआ दोनों, यानी सी आंसर सही है, 1 और 2 दोनों सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों और जनजातीय और बहिष्कृत क्षेत्रों पर सलाहकार समिति में कितनी उप समिति थी? जो एक ये प्रमुख समिति थी, इसकी अध्यक्षता अभी हमने पढ़ा सरदार पटेल कर रहे थे, तो इसमें कुछ उप समितियां थी, तो वो कितनी थी उनके बारे में क्वेश्चन है। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4 और ऑप्शन डी 5। तो जो
मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक और जनजातीय बहिष्कृत क्षेत्रों पर सलाहकार समिति थी जिसकी अध्यक्षता सरदार पटेल कर रहे थे। उसमें 5 उप समिति थी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी 5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। सही चुने। 1 मौलिक अधिकार उप समिति जेबी कृपलानी, अल्पसंख्यक उप समिति एच.सी. मुखर्जी, पूर्वोत्तर सीमांत जनजातीय क्षेत्र और असम उप समिति गोपीनाथ बोरदोलोई, बहिष्कृत और आंशिक रूप से बहिष्कृत क्षेत्र उप समिति ए.वी. ठक्कर। आपके ऑप्शन है 1 सही है, ऑप्शन बी 1 और 2 सही है, ऑप्शन सी 1 और 3 सही है और ऑप्शन डी सब सही है। तो ये जो अभी हमने पढ़ा, जो सरदार पटेल जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे, जो मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक और पूर्वोत्तर सीमांत बहिष्कृत क्षेत्र की जो समिति थी, उसमें हमने अभी पढ़ा कि 5 उप समिति थी। उनमें से जो मौलिक अधिकार उप समिति उसकी अध्यक्षता जेबी कृपलानी कर रहे थे। अल्पसंख्यक समिति जो उप समिति थी उसकी अध्यक्षता एच.सी. मुखर्जी कर रहे थे। ये वही एच.सी. मुखर्जी हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के उपाध्यक्ष थे वी.टी. कृष्णामाचारी के साथ। पूर्वोत्तर सीमांत जनजातीय क्षेत्र और असम की जो उप समिति थी उसकी अध्यक्षता गोपीनाथ बोरदोलोई कर रहे थे और बहिष्कृत और आंशिक रूप से बहिष्कृत क्षेत्र उप समिति की अध्यक्षता ए.वी. ठक्कर कर रही थी। ये बहुत ही प्रमुख उप समितियां हैं और एग्जाम्स में कई बार मैच द फॉलोइंग करके पूछा जाता है। तो ये चारों ऑप्शन सही है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी सब सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। प्रमुख समितियों में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में कितनी समितियां थी? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3 और ऑप्शन डी 4। तो जो राजेंद्र प्रसाद थे वो भी जो मुख्य समितियां थी उनमें से कुछ समितियों के अध्यक्ष थे। कितनी थी वो 2 समितियां थी, जिसका करेक्ट आंसर है बी, ऑप्शन बी 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 9 की तरफ बढ़ते हैं। प्रमुख समितियों में जो समितियां डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में थी वो कौन से थी? ए नियम और प्रक्रिया समिति, बी संचालन समिति, 1 नियम और प्रक्रिया समिति, 2 संचालन समिति और 3 ड्राफ्टिंग समिति। इसका ऑप्शन है ए 1 करेक्ट है, ऑप्शन बी 1 और 2 करेक्ट है, ऑप्शन सी 1 और 3 करेक्ट है और ऑप्शन डी ऑल करेक्ट है। जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे वो 2 समितियों के अभी हमने पढ़ा अध्यक्षता की थी उन्होंने। उनमें से एक नियम और प्रक्रिया समिति थी, मतलब रूल और रेगुलेशन कमेटी, और दूसरी संचालन समिति थी, मतलब स्टीयरिंग कमेटी। तो इसके केवल 1 और 2 ऑप्शन सही है, यानी 1 और 2 स्टेटमेंट सही है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 1 और 2 इज करेक्ट। जो ड्राफ्टिंग कमेटी है उसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम जान लेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 और इस क्यूएस पॉलिटी 5 का सीरीज 5 का आखिरी क्वेश्चन के बारे में पढ़ते हैं। प्रमुख समितियों में जो मसौदा समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी के प्रमुख थे, कौन थे वो? ए सरदार पटेल, बी जवाहरलाल नेहरू, सी डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर और डी राजेंद्र प्रसाद। जो मसौदा समिति थी यानी ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसकी अध्यक्षता जो कर रहे थे वो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर कर रहे थे। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। इस तरीके से दोस्तों हमने ये पॉलिटी की जो क्यूएस यानी क्वेश्चन आंसर सीरीज का 5 लेक्चर हमने आज पढ़ा और इसमें जो समितियों से रिलेटेड हमने बहुत डिस्कस किया। काफ़ी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और समितियों से पॉलिटी में क्वेश्चन आता ही आता है, तो इसको आप प्रिपेयर कर लीजिए। जाते जाते आपसे अनुरोध है कि नॉलेज स्ट्रीम चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर दबा लें और अपने दोस्तों के बीच में इसको जरूर शेयर करें जो भी एग्जामिनेशन की तैयारी में जुड़ा हुआ है, उसके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा। नॉलेज स्ट्रीम में जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।